व्यक्तित्व है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और देखिएगा आप, और जनता इसी बात पर वोट करती है क्या? 2024 में भी माननीय जी, नरेंद्र मोदी जी बात यह है कि तीसरी बार आज देश में प्रधानमंत्री चल बनेंगे। क्या रहा है, भाजपा कह रही है कि परिवारवाद भ्रष्टाचार। मुझे एक कहावत याद आ गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो वो बिल्ली है जो 100 चूहे हजम कर चुके हैं और हज करने जा रही है और देश को आईना दिखाती है भ्रष्टाचार और परिवारवाद। और देखिए इनका एक कार्यकर्ता, भाजपा का छोटा भी कार्यकर्ता, मनोज जी आपको मौका दिया, लेट हिम स्पीक। देखिए भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता, छोटा नेता भी, विधायक का प्रतिनिधि भी किस तरीके से जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा था, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मिंदगी से डूब रहा था। किस तरीके से भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार, अहंकार और तानाशाही बढ़ चुकी है। तो बड़े नेताओं का तो हाल ही छोड़ दीजिए, बड़े नेता तो कहते हैं तुमको तोड़ देंगे, तुमको जोड़ लेंगे। तो ये इनके हालात हैं। मैं इस पे बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति में राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है, जो कि नॉन डिजर्विंग अलायंस का एक ऐसा गठबंधन है जो देश का दलदल बन चुका है। लेकिन दीपक झा, एक सवाल तो है, चाहे जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही हो, चाहे कुछ भी, लेकिन विपक्ष को यहाँ नुकसान तो पहुंच रहा है ना, और विपक्ष बहुत बेबस नजर आ रहा है। पूजा जी, ये आपका ट्रैप है, न्यूज चैनल्स का और मीडिया का एक ट्रैप है। सरकार और बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। हम रोज चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष कमजोर, विपक्ष कमजोर। क्या आपने कभी चर्चा किया टमाटर महंगा हो गया पेट्रोल से ज्यादा, अब पेट्रोल सस्ता लगने लगा है? क्या आपने कभी चर्चा किया कि देश के अंदर महंगाई कितनी बढ़ गई है और मोदी जी मौन है? मणिपुर जल रहा है और मोदी जी मौन है। भाजपा के लोग तमाम मुद्दे यहाँ उठाए जाते हैं और इन मुद्दों को उठाने के लिए ही आपको यहाँ लाया जाता है कि आप खुद ही ये सीधा सवाल पूछिए ना अपनी विपक्षी पार्टी से, अपने सत्ता पक्ष से। इसीलिए मेरा सीधा सवाल है, इसीलिए सीधा सवाल है कि मणिपुर जल रहा है, आप उसमें बात नहीं करेंगे। महंगाई के मुद्दे पे आप बात नहीं करेंगे। देश में अमृतकाल चल रहा है, वो सिर्फ भाजपा का, और मैं कहूंगा इनके लोग नेता जिसके ऊपर जाके मूत्र विसर्जन करके आ जाते हैं। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और संस्कार है। और रही बात शरद पवार, ठीक है, मैं अपने सहयोगी राजीव को ले रही हूँ। राजीव, पूजा मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, चुनावी परिणाम आगे 2024 में क्या होगा, अभी 12 महीने से ज्यादा का वक्त है और सारी पार्टियां, लोकतंत्र है, अपने अपने तरीके से वार प्रतिवार करती है, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो आपने सवाल पूछा कि जनता के बीच में जो मैं कार्यक्रम भी करता हूँ, रहता भी हूँ। 2019 में जब मैं यहाँ पर आया था तो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र का एक सेंस ये था कि उद्धव ठाकरे गलती कर रहे हैं, युति को यानी गठबंधन को बहुमत मिला है और बीजेपी के साथ उनको सरकार बनाना चाहिए। ये पूरे महाराष्ट्र का मत मोटे तौर पर दिखाई देता था कि उस वक्त ये एक फीलिंग पूरे महाराष्ट्र की थी, क्योंकि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। उसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। जब 2019 के बाद 22 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी, तब भी महाराष्ट्र के ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे शरद पवार की गोद में जाकर बैठ गए, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, बाला साहब के सिद्धांतों को शायद उन्होंने ताक पे रख दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन आज जब मैं 2023 में आया हूं, तब आज सारे लोग ये कहते हैं कि अगर दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और सबसे लोकप्रिय नेता को अजीत पवार और छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ और ऐसे ही नेताओं की जरूरत पड़ गई और उनको पार्टी तोड़ने की जरूरत पड़ गई, तो शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बीजेपी में अंतर क्या है? इसका मतलब कि सारी की सारी पार्टियां एक तरीके से। तो वो जो एक परसेप्शन, वो जो बीजेपी की एक साख, वो जो महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ उसका ग्राफ, और जो इस भीड़ से अलग शरद पवार, ठाकरे परिवार, राज ठाकरे, तमाम आरोप इन लोगों पर लगते रहे, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे अलग उस भीड़ से दिखाई दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा और लोकसभा में जबरदस्त तरीके से वोट मिला था, जबरदस्त सीटें मिली थी। वो जो 2023 में मैं अब भांप रहा हूं, अब लोगों से बात कर रहा हूं, आप किसी भी चाय की दुकान पर पहुंचिए, ये मेरी बात नहीं है। अब ये लोग बात करने लगे हैं कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब केवल कहने की बातें हैं। अगर अजीत पवार की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है, अगर छगन भुजबल की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है और सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि अब एकनाथ शिंदे से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार हो, सब के सब एक ही तरह से है जब जिसका सिक्का चल जाए। तो ये एक परसेप्शन का, ये एक बीजेपी की साख का ये गिरावट, ये ग्राफ मुझे महसूस हुआ है जमीन पर देखने में, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। ठीक है राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही।